अस्सलाम वालेकुम। अंडरस्टैंडिंग सिनाइल परपुरा। आपको मैं एक क्लिनिकल सिचुएशन दिखाऊंगा। ये जो आप फोटोग्राफ्स में देखेंगे, ये है, इसको बोलते हैं इजी ब्रूजिंग हो जाना, और पर्टिकुलरली ये जेराटिक परपुरा होता है। खासकर ये ओल्ड एज में एक अकाइमोसिस यानी कि सबक्यूटेनियस ब्लीड हो जाता है। इसको जेरियाटिक परपुरा बोलते हैं। अक्सर आप ओल्ड एज में ये सिनेरियो देखेंगे। तो क्या ये प्लेटलेट की कमी से होते हैं? वही मैं आपको आगे डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। जेराटिक परपुरा जो है, इसमें एक टिपिकल अपीयरेंस होती है पर्पल स्पॉट्स की, या पैचेस होते हैं, खासकर सिकन पर, आर्म्स के ऊपर, टांगों पर या बटक्स एरिया में। चूंकि ये स्पॉट्स क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं, जो छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें ब्रेकिंग हो जाती है ओल्ड एज में, और वहां से ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड लीक हो जाता है सराउंडिंग टिश्यूज में। तो बिल्कुल आप ये टिपिकली आप रेड स्पॉट्स देखोगे, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। दोबारा मैं बताऊंगा, क्या सिनाइल परपुरा जो है ओल्ड एज में, जो ये रेड स्पॉट्स जो निकलते हैं, क्या ये प्लेटलेट डिसऑर्डर से होता है? नो। बेसिकली ये रिजल्ट होता है एजिंग प्रोसेस से, खासकर क्रॉनिक सन एक्सपोजर से। लगातार सूरज की जो लाइट पड़ती है आपके सिकन पर, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में वीकनेस आ जाती है और ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती हैं। क्योंकि ओल्ड एज में भी ये सिनेरियो होता है। लेकिन प्लेटलेट डिसऑर्डर से भी दूसरे टाइप का परपुरा होता है। लेकिन सिनाइल परपुरा जो है, एक बिनाइन कंडीशन होती है, क्योंकि ये फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स जो होती हैं डर्मल टिश्यू में, उनमें लीक और ब्रेक होने की वजह से होता है। डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा जो काजेज हैं। एजिंग सिकन, जूं जूं एज बढ़ती जाती है, तकरीबन 60 ईयर्स के बाद सिकन जो हमारा है वो थिन हो जाता है, मोर फ्रेजाइल होता है। मान लीजिए ये सिकन बहुत थिन हो जाता है और फ्रेजाइल हो जाता है, और लेस विदस्टैंड टू माइनर ट्रामा। जो भी माइनर इंजरी लगती है तो सिकन के नीचे ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लड वेसल फ्रेजाइलिटी जो है, एजिंग ब्लड वेसल्स जो हैं वो फ्रेजाइल होते हैं और इजीली वो ब्रेक हो जाती हैं। ओल्ड एज में जो कोलेजन है वो कम हो जाता है। रिड्यूस्ड कोलेजन प्रोडक्शन क्या करता है, सिकन को वीक कर देता है और ब्लड वेसल्स को भी वीक कर देता है। रिस्क फैक्टर्स जो हैं सिनाइल परपुरा का, एक तो जेरेटिक इसको परपुरा भी बोला जाता है, यानी कि 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये देखा जाता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, खासकर एंटीकोगुलेंट्स है, एस्प्रिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी, इनसे ब्रूजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है, खासकर विटामिन सी, विटामिन के, और कुछ मिनरल्स हैं, जिंक है, आयरन है, इनसे भी सिकन को फ्रेजिलिटी और ब्लड वेसल्स को लीकिंग वगैरह हो सकती है। ट्रीटमेंट वगैरह क्या करना चाहिए? हाल दो इतना ये बिनाइन होते हैं, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशन या ख़तरात इनके नहीं होते हैं, क्योंकि आप टॉपिकल क्रीम्स दे सकते हैं, वो क्रीम्स जिनमें विटामिन के वगैरह हो, रेटिनॉइड्स होंगे, वो भी बेहतर है, ताकि सिकन का जो टेक्सचर है और जिससे ब्रूजिंग वगैरह कम हो जाती है। और कोशिश ये करना चाहिए कि माइनर ट्रामा से भी बचना चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लगाना है, और ख़ासकर कोशिश ये करना है कि छोटे छोटे भी कट्स, माइनर ब्रेक्स वगैरह, या आप चलते चलते कहीं कुर्सी के साथ आपका बाजू लग गया तो वहाँ पे पूरा हो जाता है। ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है कि अंडरलाइन कुछ कंडीशंस तो नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो नहीं है, या डायबिटीज़ तो नहीं है। इनसे जो रिस्क होता है, इजी अकाइमोसिस, ये इजी ब्रूजिंग, या आप सिनाइल परपुरा, जेराटिक परपुरा, ताकि बचा जा सके। अगर आप ऐसा सिनेरियो देखेंगे ओल्ड एज में पर्टिकुलरली, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है।